हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म का वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो यूके पॉलिटेक्निक यानी कि जिसे आप उत्तराखंड पॉली के नाम से जानते हो, उसका जो फॉर्म है वो कब आएगा, है ना। 2023 के लिए अगर हम बात करें तो कब आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उसका डेट मैंने आपको आगे बताऊंगा। सिलेबस क्या है, किसी किसी ग्रुप के लिए क्या एग्जाम होते हैं, किसी ग्रुप के लिए एग्जाम नहीं होंगे, तो किस किस ग्रुप के लिए एग्जाम होंगे, तथा इसमें जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यानी कौन, अगर आप 10वीं पास हैं या पेयरिंग में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सारी चीज पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा बुक, बेस्ट बुक कौन सी है, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तथा आपको तैयारी कैसे करें। क्या है, इसमें आपका बहुत बड़ा डाउट आ सकता है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है 2018 से लेकर 21 के बीच में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना तैयारी आपको कैसे करना है, कैसे कैसे आपको निकालना है, इस पर आपको हम हर चीज बताने वाले हैं। क्योंकि जब आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो आप एक प्राइवेट जॉब, यानी कि आप एक परफेक्ट इंजीनियर नहीं, लेकिन आप जे यानी कि जूनियर इंजीनियर कहलाने के नाते या आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। यानी बहुत सारी आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट जॉब आसानी से कर सकते हो। इस पर हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक यानी कि यूके पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है 2022 के लिए, अगर मैं आपको अभी बता दूं 2023 के लिए जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, बैक जाना होगा, वो जाना होगा 2022 में। दोस्तों 2022 का जो फॉर्म आया हुआ था वो 25 जनवरी को आया हुआ था। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो। 25 जनवरी से 31 मार्च तक आपका फॉर्म भरने का समय मिला था। यानी कि 25 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते थे। लगभग में 1 महीना, आपका 2 महीना 5 दिन का समय मिला हुआ था, तो उसमें आप फॉर्म को अप्लाई इजिली कर सकते थे। देखिए, अब हम बात करें 2023 के लिए, तो देखिए 2023 के लिए कह सकते हैं कि अब 25 जनवरी से लेट नहीं होगा। यानी जो हमारा 2023 के लिए जो फॉर्म आएगा दोस्तों, फॉर्म आएगा वो क्या है 15 जनवरी। 15 जनवरी के बाद में, यानी कि आप 15 से 20 जनवरी मान सकते हो, 20 जनवरी मैक्सिमम 25 जनवरी है ना, मैक्सिमम 25 जनवरी तक आपका जो फॉर्म है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और लगभग में आपको 2 मंथ क्या है फॉर्म भरने के लिए समय मिलता है। तो आप लास्ट मार्च क्या है, आप समझ सकते हो कि लास्ट मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाता है, आपको 1.5 से 2 महीने का तैयारी करने के लिए समय मिलता है, फिर आपका एग्जाम करवा लिया जाता है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जिनका रैंक अच्छा होता है। अब हम बात करें कि जब हम फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, अच्छा इसमें एक डाउट होगा कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, अगर आप ई ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या पी के लिए, जो हमारा ई ग्रुप है, ई ग्रुप के लिए 10वीं मांगा जाता है और 14 साल उम्र मांगी जाती है ना। और पी ग्रुप के लिए 12वीं मांगा जाता है और 14 साल एज मांगा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, अब कुछ लोग क्या इस बार 10वीं में पढ़ रहे होंगे, 12वीं में पढ़ रहे होंगे, तो वो फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। यानी अगर आप पास हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पास हो या अपेयरिंग में हो, ये क्या है दोस्तों, या आप अपेयरिंग में हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग का मतलब होता है कि आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जब फॉर्म भरिएगा तो आप पास नहीं, आप अपेयरिंग चूज करिएगा, है ना। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तब तक क्या है आपके रिजल्ट वगैरह सारे कुछ आ जाएंगे। देखिए, अगर हम आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपकी उम्र 14 साल हो तथा आप 10वीं 12वीं पास हो। ई ग्रुप के लिए 10वीं, पी ग्रुप के लिए 12वीं। और अगर आपको विस्तृत जानना है तो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर पड़ा हुआ है, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, जो हमारा सिलेबस होता है दोस्तों, वो EMGHT के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि इसके लिए क्या है एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं होता है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ई और पी के लिए क्या है हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर हम ई का सिलेबस, अगर यहाँ पर हम क्या है चर्चा करें, जो हमारा ई का सिलेबस क्या होता है, पी का सिलेबस क्या होता है, तो अच्छे से आपको ध्यान देना होगा। देखिए, जो हमारा ई होता है वो 10वीं बेस से होता है, यानी कि 10th बेस से होता है। तो जो इसका सिलेबस होता है वो 10th बेस का ही होता है। पहले हम बात करें मैथ से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन जो आपके क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन आपके मैथ से और 50% आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से।
अच्छा, आपको एक चीज ध्यान देना होगा दोस्तों, जो हमारा मैथ होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये किस लेवल के पूछे जाएंगे? तो 9वीं और 10वीं के लेवल के पूछे जाएंगे। यानी अगर आपने 9वीं 10वीं अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, तो आपका ये जरूर निकलेगा। अब हम बात करते हैं पी के बारे में। तो देखिए, अगर आप पी को हम लेटर एंट्री के नाम से जानते हैं, पी का फॉर्म वो भी बच्चे भर सकते हैं जो क्या है ITI किए हुए हैं, वो क्या 10वीं किए हो, या आप ITI 2 वर्षीय कोर्स होता है, अगर आप उसे किए हुए हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, आप क्या है इसे भी अगर आप किए हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो पी का। पी के लिए अगर आपने 10वीं में 12th में, अगर आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन्हीं दो में से किसी ना किसी आपने लिए होंगे और इसी दो में से उत्तीर्ण हुए होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें से अगर आपने जो 12वीं में लिया है उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम समझते हैं 50% क्वेश्चन तो आपके मैथ या बायो से आएंगे। अगर आपने 10वीं में मैथ लिया था, सॉरी 12वीं में, अगर 12वीं में अगर आपने मैथ लिया था तो 50 क्वेश्चन आपके क्या है मैथ से आ जाएंगे, है ना। अगर आपने क्या है बायो लिया हुआ था, यहाँ पर बायो लिया हुआ था, तो 50% आपका जो वेटेज रहेगा वो बायो का रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लोग को सॉल्व करना है। अगर आपने मैथ से किया था तो आपको मैथ का पोर्शन सॉल्व करना होगा, अगर आपने बायो किया था तो आपको बायो का पोर्शन सॉल्व करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 50% पूछा जाएगा। किस आपके ये भी आप पूछ सकते हो कि भैया कल ये किस लेवल का रहेगा, तो ये 12वीं स्तर का रहेगा। तो अगर आपने 12वीं तक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में। आप लोग बुक के रिलेटेड बहुत इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, बुक बहुत सारे प्रकाशन की आती है, और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको न्यू बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। तथा दोस्तों, अगर आप फ्री में चाहते हो, फ्री में बुक चाहते हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर पड़ा हुआ है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, सिलेक्शन विथ राजेश। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में, जी हाँ दोस्तों, फ्री में 272 पेज का PDF पड़ा हुआ है, लगभग में 80 MB का है। तो आप उसे डाउनलोड करके, जब तक आप बुक नहीं परचेस कर पा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है डिप्लोमा करने वाले बच्चे किसी क्या है बहुत अमीर खानदान के नहीं होते, है ना, तो आप क्या है सिलेक्शन विथ राजेश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको क्या है इजीली क्या है बुक फ्री में मिल जाएगी। फाइल वाले सेक्शन पर जाओगे या आप कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको वहां पे मैं बुक है उसका जो PDF है उसे रीसेंड यानी कि दोबारा मैं भेज दूंगा, है ना। तो आप क्या है इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करें, फिर भी अगर आप ऑफलाइन बुक से या ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको जो उसका लिंक है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तथा अगर आप सामने जाकर खरीदना चाहते हो तो आप हरिहंत की बुक ले लीजिएगा। हरिहंत की आती है, विद्या की आती है। अगर मेरे लिए तो हरिहंत की मैं रेफर करता हूँ, बेस्ट रहेगी। हालांकि मेरे पास तो दोनों बुकें हैं, हरिहंत एंड विद्या की। विद्या की कहीं ऐसे आती है, हरिहंत की गांव पर रखी हुई। तो हरिहंत विद्या दोनों बुक आप क्या है परचेस कर सकते हो, है ना। अब हम बात करें दोस्तों, हम तैयारी कैसे करना होगा। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या है अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करो, तो हमारा है ना, हमारा जो आता है उत्तराखंड UK BTR के नाम से हमारा जो वेबसाइट है, वहीं पर या आप टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा तो वहां पर मैं पूरा सिलेबस आपको क्या है डाल दूंगा। UB BTR है ना, BTR के नाम से हमारा वेबसाइट है, वहीं से आपको क्या है मिल जाएगा UK, है ना, वहीं से आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा। और आपको पास क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो या टेलीग्राम पर हमारे पड़ा हुआ है। चाहे आप यूपी से, चाहे बिहार के हैं, चाहे उत्तराखंड के हैं, सभी स्टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बस आपके पास सिलेबस हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। अच्छी बात, तो बुक होना चाहिए। और आपके पास क्या होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। क्लास आपको कहाँ से लेना है, तो आपके इसी चैनल पर आपको क्या है पूरी क्लासेस आपको, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा आप जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 10-15 दिन बाद आपको क्लास, यानी क्लास आपकी स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्लास आपकी स्टार्ट है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल से
कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना होगा। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए कि पिछले वर्षों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, क्लास होना चाहिए। आपको नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो वाला ये जो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो मित्रों, अगर अभी भी अगर आपके मन में कोई भी संशय, हो सकता है किसी का डाउट मैं ना क्लियर कर पाया हूं, तो फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।